नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो 2024 लोकसभा चुनाव का कारवां 5वें चरण में पहुंच गया है। 20 मई को यूपी की 13 सीटों समेत देश में कुल 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब तक 4 चरणों में 379 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है, यानी 5वें चरण के साथ 428 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी, जिसके बाद करीब 115 सीटों पर मतदान होंगे। लेकिन प्रदेशवासियों की निगाहें तो यूपी की 14 अहम सीटों पर टिकी हुई, जिसमें कई वीवीआईपी सीट्स भी शामिल हैं। इन सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं और लड़ाई कितनी दिलचस्प है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा चुनाव की लड़ाई 4 चरणों से गुजरते हुए अब 5वें चरण में आ चुकी है। 20 मई को कुल 49 लोकसभा सीटों पर देश के नागरिक अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसमें देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। इसमें सभी 49 सीटें तमाम सियासी दलों के लिए बेहद अहम है, लेकिन प्रदेश वासियों की नजर यूपी की 14 महत्वपूर्ण सीटों पर है, जिस पर बीजेपी और इंडी गठबंधन पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। 20 मई को यूपी में जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, कैसरगंज, गोंडा, लखनऊ, फतेहपुर, बाराबंकी और फैजाबाद शामिल है। इस चरण में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह जैसे बड़े नाम मैदान में हैं। आपको इन सीटों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच चल रही जुबानी जंग सुनाते हैं। यूपी के महोबा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नाम लेकर विपक्ष पर यह कहते हुए बड़ा हमला बोला कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे, रोज आंदोलन चल रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राज। पाकिस्तान के सहारे सीएम योगी ने उन लोगों पर भी हमला किया जिसे वो पाकिस्तान परस्त बताते हैं। योगी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से प्यार है तो हिंदुस्तान पर बोझ क्यों बने हो। पाकिस्तान में जाओ और वहां कटोरा लेकर भीख मांगो। अलाप रहे हैं, इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो। जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा अभी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? अरे पाकिस्तान की तो इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूद ही किया है। वहीं भाई राहुल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। आप कर्ज क्यों लेते हैं? आप कर्ज क्यों लेते हैं? कब लेते हैं कर्ज? जब खाने को नहीं होता, पेट भरने को नहीं होता, जब बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब खेत का नुकसान हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेकर नई उपज की तैयारी करनी पड़ती है, तब लेते हो कर्ज। जब जीवन का पेट का सवाल होता है, जीने मरने का सवाल होता है, आप तब कर्ज लेते हो। और तब भी मोदी जी की सरकार के पास आपके कर्ज को माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। कहते हैं पैसे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रियंका गांधी के अलावा इंडी अलायंस के उनके साथी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो बीजेपी 150 सीटों से भी कम पर सिमट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई।
उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। 5वें 6वें 7वें चरण में क्या होने वाला है, जहां एक तरफ लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार, क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी, चाहे नेतृत्व दिल्ली का हो उत्तर प्रदेश का, कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया। इन तमाम चीज़ों का जवाब, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, आप बताइए। यूपी में 4 चरणों की वोटिंग से जहां बीजेपी जीत के ख्वाब में मस्त है, वहीं इंडी गठबंधन भी अपने जीत का दावा ठोक रहा है। दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं, जुबानी जंग तीखी हो चुकी है, और ऐसा होना भी स्वाभाविक लगता है, क्योंकि बीजेपी, इंडी गठबंधन और बीएसपी सभी दलों ने इन 14 सीटों को जीतने के लिए जोर लगा दी है। इन 14 सीटों में सबसे बड़ा नाम है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो 2009 में गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। राजनाथ सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा और बहुजन समाज पार्टी के सरवर मलिक से है। इसके बाद यूपी समेत देश की सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट रायबरेली पर देश के हर मतदाता की नजर है। इस सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी का सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और स्थानीय विधायक दिनेश प्रताप सिंह से है, जो मौजूदा यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। यह दांव कितना कामयाब होगा इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन लड़ाई पूरी तरह दिलचस्प हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। रायबरेली के अलावा राहुल वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां दूसरे फेज यानी 26 अप्रैल को वोटिंग संपन्न हो चुकी है। यह सीट कांग्रेस के लिए सम्मान और आत्मसम्मान की भी लड़ाई है, क्योंकि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद पहली बार राहुल रायबरेली की ऐतिहासिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया यहां से 5 बार चुनाव जीती है, जबकि उनके पति फिरोज गांधी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। रायबरेली की तरह ही कई दशकों तक गांधी परिवार की गढ़ रही अमेठी लोकसभा सीट भी बेहद अहम है, क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हारने के बाद 2024 में अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार फिर से अमेठी से बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी ही चुनावी रणभूमि में है, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है। कांग्रेस ने राहुल के बदले केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। अगर किशोरी लाल शर्मा की बात करें तो वो पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में प्रदेश कांग्रेस समिति में अहम भूमिका निभा चुके हैं। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। वो पूर्व पीएम राजीव गांधी के समय से ही कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केएल शर्मा स्मृति ईरानी के लिए कितनी मुसीबत बनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ भी मुकाबला काफी रोचक है और सियासी पंडित भी मानते हैं कि अमेठी की लड़ाई भी देश में काफी रोचक होने वाली है, खासकर यूपी के नजरिए से। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली के अलावा कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी सबकी नजर है। इस सीट से मौजूदा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने उनके ही बेटे करण भूषण सिंह पर दांव लगाया है। करण सिंह की टक्कर सपा के भगतराम मिश्रा और बीजेपी के नरेंद्र पांडेय से है। कैसरगंज लोकसभा सीट का भी माहौल दिलचस्प हो चुका है और यहाँ की लड़ाई भी रोचक हो चुकी है। इसके अलावा मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मैदान में है, तो सपा की ओर से प्रदेश के पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी, जालौन से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, फतेहपुर सीट से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, फैजाबाद से अजय कुमार लल्लू। फैजाबाद वही सीट है जो अयोध्या के अंतर्गत आता है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस सीट की भूमिका काफी अहम हो गई है। बीते दिनों ही नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए, साथ ही एक भव्य रोड शो भी किया था। अब देखना दिलचस्प होगा अयोध्या में इस बार बाजी किसके पक्ष में होती है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू लगातार वहां से सांसद बन रहे हैं। तो 5वें चरण की 14 सीटें बीजेपी और इंडी गठबंधन के लिए बेहद अहम है।
जो यूपी की 80 सीटों की लड़ाई को बेहद निर्णायक बना देंगे। इन्हीं के नतीजे ये तय करेंगे कि बीजेपी अपने मिशन 80 यानी मिशन 80 पर कामयाब हो पाएगी या फिर इंडी गठबंधन के दावे हकीकत में तब्दील होंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।